हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ हर्ष जीके वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ पार्ट्स और चैप्टर के बारे में, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड सीएम। हम इन सारे पॉइंट्स को हर एक वीडियो में एक एक पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब अभी तो नहीं, क्योंकि हम ले रहे हैं अभी लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि उसके बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के बाद ही वीडियो डालूंगा। और ज़रूरी नहीं कि सबको लाइन से ही मैं डालूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं इसके बाद किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल सकता हूँ। मतलब ये सारे पार्ट्स आएंगे, पर लगातार नहीं, कभी भी आ सकते हैं। सो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स बिगिन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। हम लोग उसको अपने भाषा में जानने में आसानी होगा, तो हम लोग उसको जानते हैं। मतलब एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल से तुम लोग को समझाता हूँ। देखो, एक पर्सन को क्या क्या चीज़ों की नीड होती है। एक फूड की नीड होती है, उसके बाद रहने के लिए शेल्टर या फिर घर की ज़रूरत होती है। और फॉर मेकिंग अ गुड फ्यूचर उन लोग को एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है। और जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे उनकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए उन लोग को सिक्योरिटी चाहिए होता है। और इस सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए और वायलेंस ना हो, इन सब को मेंटेन रखने के लिए एज ए काइंड ऑफ बॉडी गार्ड उन लोगों को चाहिए होता है, जिसको हम लोग पुलिस बोलते हैं। और इन सबको एक लीडर होता है जो एज अ काइंड ऑफ हेड, जो सबको गवर्न करता है, जो सब कुछ देखता है, वो होता है हेड। और ये सब लिखा रहता है, जैसे ये सब लिखा रहता है कि इन लोग का रूल्स क्या होता है, इन लोग का ड्यूटीज़ क्या होता है, इन लोग को कैसे अपने रूल्स को परफॉर्म करना है। ये सब एक बुक में लिखा रहता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यही होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि meaning of constitution, framing constitution, and नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम लोग इन चारों को एक एक पॉइंट से समझेंगे और मतलब समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट हम लोग का यही है। तो इसमें है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अभी मैंने तुम लोग को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यही होता है, जैसे कि वो बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंट्री को कैसे रूल करना है, उनके सिटीजन्स की राइट्स क्या होती हैं, वहाँ के गवर्नर का पावर क्या होता है, यही सब लिखा रहता है एक बुक में, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जैसे कोई डिफिनेशन पूछेगा तो तुम ऐसे बोल सकते हो, जैसे अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल बेस्ड डॉक्यूमेंट ऑन विच अ कंट्री इज गवर्न। ओके, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक लीगल बेस्ड डॉक्यूमेंट है। इट्स काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग का जो कंट्री भारत है वो गवर्न होता है। ओके, फिर हम लोग का है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अब हम लोग पढ़ते हैं, तो देखो जैसे अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मतलब क्लियरली डिफाइंस कर देता है। ओके, वो क्लियरली डिफाइंस कर देता है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस को, पावर को डिफ़ाइन करता है और फंक्शन को डिफ़ाइन करता है। और वो सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज़ को भी डिफ़ाइन करता है। मतलब जैसे वो गवर्नमेंट के पावर को डिफ़ाइन करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यह अपने अंदर लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह भी लिखा है, वो यह भी बताता है कि गवर्नमेंट का क्या पावर है, एक्चुअली गवर्नमेंट का रोल क्या है बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। उन लोग का रोल क्या है, उन लोग के पास कितनी पावर है, उन लोग का फंक्शन मतलब उन लोग का काम क्या है, ये लिखा रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन का राइट और ड्यूटी के बारे में भी लिखा रहता है। ओके, राइट एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन भी लिखा रहता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सबको पता ही कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था। मैंने इसलिए शुरू हुआ बोल रहा हूँ क्योंकि अडॉप्ट कर लिया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 नवंबर 1949 को। बट स्टार्ट यानी शुरू हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग एज अ काइंड ऑफ रिपब्लिक, एज अभी भी हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है सेवरल नेम्स से। जैसे इंडिया को नहीं बोलते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ
India is a democratic country, India is a federal country, India is a republic state. हम लोग बोलते हैं इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक, हमारा भारत लोकतांत्रिक है, हम लोग का भारत गणतंत्र है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इंडिया को रिप्रेजेंट भी करवाता है इन सब नियमों से। तो फेडरल का मतलब होता है संघीय, और डेमोक्रेटिक का मतलब जो सबको पता ही होगा लोकतांत्रिक, मतलब एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री, और फिर जिसमें सिटीजन्स को पूरी छूट मिली हो। और फिर होता है रिपब्लिक स्टेट, जिस रिपब्लिक स्टेट मतलब गणतंत्र स्टेट, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से भी बनाते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट करवाया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया था, ये तो सबको पता ही होगा। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग चालू करते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना वो फ्रेम हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा तुरंत कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। तो यह है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, इन्होंने ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, ड्राफ्ट किया था। और उसके बाद और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था अंडर, किसके अंडर किया था? मिशन, कैबिनेट मिशन के अंदर किया था। ओके, कैबिनेट मिशन के अंदर, याद रखना, कैबिनेट मिशन के अंदर वो लोग ने इसको फॉर्म मतलब फ्रेम किया था। और इसका जो प्लान बना था, और इसका जो प्लान बना था वो बना था 16 मई 1949 को बना था। ओके, 16 मई 1949 को मैंने स्क्रीन पे लिखा नहीं है, 29 नवंबर 1949 को नहीं लिखा बना था, तो कंफ्यूज मत होना। इसका प्लान बना था 16 मई 1949 को, इसका प्लान बना था। अब इस बना था। और फिर है जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था और एक ड्राफ्टिंग कमेटी था। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन उस समय। उन्होंने मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी था वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर करता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रोल रहेंगे वो सब लिखा था मतलब ड्राफ्ट करता था ड्राफ्टिंग कमेटी। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फाइनली पास हो गया। ओके, वो फाइनली पास हो गया और एक्सेप्ट भी कर लिया गया था उसको। और किस दिन एक्सेप्ट कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। जैसे मैंने तुम लोग को अभी बोला कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, तो वही एक्सेप्ट और पास कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो लास्ट सेशन हेल्ड हुआ था, लास्ट और फर्स्ट सेशन याद रखना तुम लोग, फर्स्ट सेशन भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर जो लास्ट सेशन हेल्ड हुआ था तो वो था 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन हेल्ड हुआ था, रिपब्लिक डे के ठीक 2 दिन पहले हेल्ड हुआ था। और ये जो पूरे जो जितने भी हम लोग के मतलब जितनी भी असेंबली के मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो 284 मेंबर्स, 284 मेंबर्स जितने भी थे उन लोग ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट के ऑफिशियल पेपर्स को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिशियल पेपर को उन लोग ने साइन किया था। ओके, और उसके बाद से 26 जनवरी 1950 को हम लोग का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होने लगा। तो यहाँ पे तो अब हम लोग फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स है, और ये पॉइंट्स रिमेंबर रखने भी हैं तो रखना। तो जैसे इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने पूरे 2 साल 11 महीनों और 18 दिन का समय लगाया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 years 11 month और 18 days का समय लगाया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। ओके, और जो हमारा फ्लैग है जो अभी भी हम लोग लेते हैं, मतलब जो अभी हम लोग का फ्लैग है, 3 colors सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन एंड ब्लू चक्र, वो
वो हम लोग का अडॉप्ट किया गया था ऑन 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था आफ्टर आफ्टर रिपब्लिक, ओके नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंट हम लोग का वो अडॉप्ट किया गया था। किसने उसका डिज़ाइन बनाया था, तो ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो याद रखना कि ये हम लोग का अडॉप्ट किया गया था पिंगाली वेंकैया से, विख्याय से हम लोग का अडॉप्ट किया गया था, पिंगाली विख्याय से, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ओके, तो जो आंध्र प्रदेश के रहने थे और किसने अडॉप्ट किया था, पिंगाली वेंकैया ने। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखो उसमें तो हम लोग ने कब से बोल ही रहा कि नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, तो इसमें भी हम लोग पढ़ लेते, सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लॉ ऑफ लैंड है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंसाफ का एक ज़मीन है, और ये जो ये डिटरमाइंस करता है संबंध, मतलब सिटीजन्स के संबंध को गवर्नमेंट से, मतलब सिटीजन्स का संबंध गवर्नमेंट से क्या है। ओके, तो सिटीजन का संबंध एक्चुअली गवर्नमेंट से है क्या, ये डिटरमाइन करता है। ओके, और ये गवर्नमेंट के आउटलाइंस और लिमिट्स ऑफ पावर को भी डिफाइन करता है, और ये गवर्नमेंट के पावर को भी डिफाइन करता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ये सिटीजन्स के पावर्स और ये सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को भी डिफाइन करता है। और इन द लास्ट ये एक्सप्रेस करता है और एस्पिरेशन देता है फॉर द पीपल, मतलब एक्सपिरेशन देता है लोगों को अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एस्पिरेशन देता है लोगों को एक अच्छा, मतलब इज अ काइंड ऑफ गुड एंड सेक्युलर सोसाइटी बनाने में। यहाँ पे हम लोग का नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था कंप्राइज किया गया था, असेंबली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया को कंप्राइज किया था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें सिर्फ इंडिया के कंप्राइज्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, मतलब सिर्फ उसमें इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ही आते थे। वो भी मतलब बहुत से रीजन से, अलग अलग रीजन से, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी से आते थे, ऑक्यूपेशन से आते थे, उसके बाद रिलीजन से आते थे, कास्ट से आते थे, क्लासेस ऑफ इंडिया से आते थे, और भी जगह से आते थे। ओके, और जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हो गए, सॉरी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स अभी और भी हैं, मतलब बहुत मेंबर्स थे। और फिर था, अब इसमें भी हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ लेंगे। इसमें भी कुछ हमने मतलब इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स बनाए जो हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था ना हेल्ड, मतलब जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुआ था वो हुआ था हम लोग का 9 दिसंबर 1946 को। ओके, 9 दिसंबर 1946 को हम लोग का फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुआ था। और लास्ट सेशन कब चला था, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा था 24 जनवरी 1950 को, और फर्स्ट 9 दिसंबर 1946 को। ओके, और फिर ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो लीडर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जितनी भी कमेटी थी, तब सब जो है अंडर लीडरशिप बाबा साहेब अम्बेडकर, मतलब सब बाबा साहेब अम्बेडकर के अंडर लीडरशिप में थे। ओके, सब बाबा साहेब अम्बेडकर के अंडर लीडरशिप में थे। जैसे मैंने बोला कि बाबा साहेब उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, अम्बेडकर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स, मतलब जो अम्बेडकर जी थे वो तो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का, एज बीइंग अ चेयरमैन उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था ड्राफ्ट को कंप्लीट करने का और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। जो ड्राफ्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ड्राफ्ट कंप्लीट करने का उनका, एज बीइंग अ चेयरमैन, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था। ओके, फिर जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज का समय लिया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो मतलब जैसे हम लोग ने अभी भी पढ़ा था पहले
कि जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब प्रिपेयर्ड हो गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था 29 नवंबर 1949 को। वैसे ही हम लोग का, इसको तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था ऑन 26 जनवरी 1949 को, बट हम लोग इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 19 दिसंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर देना मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। हम इस चैनल पे ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे, अमेजिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो टिल देन बाय बाय, जय हिंद।